नौजवानों जरा गौर करना, तुम्हारी जिंदगी भी खेती की तरह है। तुम जवानी में हरे भरे रहते हो, बुढ़ापे में पीले हो जाते हो, और जब इंतकाल हो जाता है और कब्रिस्तान के हवाले कर दिए जाते हो तो समझो कि खेती की तरह काट दिए जाते हो। फिर तुमको कोई मरने के बाद तुम्हारी डेड बॉडी अपने घर में नहीं रखता है। बेटा बाप से बहुत प्यार करता है, बीवी शौहर से बहुत मोहब्बत करती है, मगर इंतकाल के बाद सबको इसी बात की चिंता है कैसे इनको जल्दी से दफन कर दिया जाए। कब्र खोदने वाले को बुलाया गया, कब्र खोदने वाला आके कब्र खोद रहा है। बार बार पूछा जा रहा है, ऐ कब्र खोदने वाले कितना टाइम लगेगा? उसने बोला 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे के हिसाब से ऐलान कर दिया गया, फला साहब का इंतकाल हो गया है, असर के बाद मिट्टी पड़ेगी, मगरिब के बाद मिट्टी पड़ेगी। ओ लोगों, हमने मरने के बाद 24 घंटे का वेट भी न किया, हमने देखा कब्र को तैयार करने में कितना समय लगेगा और उसी के हिसाब से हमने मिट्टी का ऐलान कर दिया। ओ लोगों, जरा मौत के ऊपर गौर करो, ये मौत हमें बता रही है तुम यकून हुतामा, जिस तरीके से दुनिया में हरी भरी खेती को एक दिन पक जाना है और पकने के बाद कट जाना है। ऐ इंसान, ऐ जवानी पर नाश करने वाले इंसान, ऐ अपने आप को स्मार्ट और हैंडसम कहने वाले नौजवान, ऐ अपने आप को ब्यूटीफुल कहने वाली लड़कियों, वो इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें डालने वाली लड़कियों, वो सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस डालने वाली मेरी बहनों, वो मोबाइल पर स्नैपचैट पर तरह तरह के फिल्टर से सेल्फी लेने वाली मेरी बहनों, ये खूबसूरती एक दिन खत्म हो जाएगी। ये फाउंडेशन तुम्हें हमेशा काम नहीं देगा, ये लिपस्टिक तुम्हें हमेशा काम नहीं देगी, ये फेस पाउडर तुम्हें हमेशा काम नहीं देगा। ये खूबसूरती एक दिन खत्म हो जाए, सारी ताकत खत्म है। दुनिया में कपड़ा बदलने में बड़ा टाइम लगाया करता था, आज मरने के बाद इतना बेबस और कमजोर हो चुका है। तुम दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। ऐ मेरे बंदो, तुम इस दुनिया पे सब कुछ मेहनत करते हो, एनर्जी खर्च करते हो, सुबह जब आंख खुलती है तब से लेकर रात में बिस्तर पे जाने तक तुम सिर्फ और सिर्फ दुनिया के बारे में सोचते हो। ऐ मेरे बंदो, 60 साल वाली, 70 साल वाली, 50 साल वाली जिंदगी के लिए इतनी मेहनत करते हो, वल्लाखिरतु खैरुन व अबका, और जो ज्यादा देर तक, लंबे टाइम तक परमानेंट चलने वाली जो जिंदगी है, जो बाकी रहने वाली जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी, उसको तुम क्यों भूल जाते हो? मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, आज अपने चेहरे पर बड़ी मेहनत कर रहे हो। कोई फेस वॉश लगा रहा है, कोई फेस क्रीम लगा रहा है, कोई बालों में हेयर जेल लगा रहा है, कोई दाढ़ी में सीरम लगा रहा है। नौजवानों का बाल देख लो, आज सैलून में चले जाओ तो बाल बनवाने के कम से कम 10 तरीके के उसके स्टाइल बताता है बाल बनाने वाला। कोई बंदर के जैसा बाल रखे हुए है, कोई किसी फिल्मी हीरो की तरह बाल रखे हुए हैं। कुछ हमारे नौजवान तो कानों में बालियां तक पहने हुए हैं, हाथ में उनके कड़ा भी मौजूद है, बस लिपस्टिक की कमी रह जाती है। मेरे प्यारे साथियों, इस फैशन के पीछे, इस दुनिया की खूबसूरती के पीछे तुम भाग रहे हो। एक दिन आएगा तुम्हारी ये जवानी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा ये सारा फैशन खत्म हो जाए। प्यारी माँ बहनों, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपके चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी, जब चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, जब बाल सफेद हो जाएंगे, जब जवानी आपकी फना हो जाएगी, उस वक्त आपको मलाल होगा कि काश हमने जन्नत के लिए मेहनत की होती। जन्नत में कोई बूढ़ा होने वाला नहीं है, जन्नत में कोई चीज एक्सपायर होने वाली नहीं है, जन्नत की नेमतें कभी खत्म होने वाली नहीं होंगी। इसीलिए कुरान बार बार हमें दुनिया और आखिरत दोनों का कंपैरिजन हमारे सामने पेश करता है कि मेरे बंदो, ये दुनिया है और ये आखिरत है, अब तुम कंपैरिजन कर लो, तुम मुकाबला कर लो, तुम तुलना कर लो कि ये बेहतर है या ये बेहतर है। मैंने आपके सामने सूरह हदीद की कुरान के 27वें पारे की एक आयत पढ़ी है, जरा उस आयत के ऊपर गौर कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। उस आयत में अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की जिंदगी का नक्शा खींचा है। एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहबुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम।
ऐ मेरे बंधु, ये दुनिया की जिंदगी तो खेल है। बच्चा 8 साल का होता है, 10 साल का होता है, उसकी जिंदगी का एक ही मकसद उसको खेलना है। उसको न नौकरी की टेंशन है, न परिवार चलाने की टेंशन है, न कमाने की टेंशन है। वो स्कूल से आया, मदरसे से आया, खेल रहा है, मोबाइल पे गेम खेल रहा है, घर में क्रिकेट खेल रहा है। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, उसको खेलना है। एलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन, ओ लोगों, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की शुरुआत तो खेल से हो रही है। वलहबुन, थोड़े और बड़े हो गए, लड़की 14 साल की हो गई, लड़का 16 साल का हो गया। इंग्लिश में बोले तो टीनेजर हो गया, हिंदी में बोले तो नौयुवक हो गया, उर्दू में बोले तो नौजवान हो गया। 16 साल का लड़का, 14 साल की लड़की अब सजने लगा, सजने लगी, संवरने लगा। आईने के सामने देर तक खड़ा होकर के अपने आप को निहारने लगा, अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देने लगा, अपने बालों पर तवज्जो देने लगा। वल्लाहुन, अब तमाशे का दौर आ गया। पहले सिर्फ खेल खेला करता था, अब तमाशे का दौर आ गया। अब फिल्में और सीरियल और मोबाइल पर वीडियोस देखना भी उसकी जिंदगी का एक मशगला बन गया। पहले खेल था, अब तमाशा उसकी जिंदगी में आ गया। वज़ीनतुन, थोड़ा और बड़ा हुआ तो सजने लगा, थोड़ा और बड़ा हुआ तो सजने लगा, जीनत इख्तियार करने लगा, अपने आप को संवारने लगा, अपने आप को सुंदर बनाने लगा, अपने आप को खूबसूरत बनाने लगा। वतफाखुरुन बैनकुम, फिर लड़के की शादी हो गई, लड़की की शादी हो गई, परिवार बन गया, फैमिली बन गई। अब जिंदगी थोड़ी सी और आगे बढ़ गई। अब ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, मेरे पड़ोसी के पास बुलेट आ गई, मेरे पास बुलेट कैसे आ जाए। उसने स्कॉर्पियो खरीद ली, मैं कैसे फॉर्च्यूनर खरीद के दिखा दूं। वो लखपति बन गया, मैं कैसे करोड़पति बन के दिखा दूं। व तफाखुरुम बैनकुम, एक दूसरे के ऊपर फख्र करने लगे, एक दूसरे से कंपटीशन करने लगे, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे, मुकाबला करने लगे। उसके बाद और आगे बढ़ो, 40 साल की उम्र हो गई, 45 साल की उम्र हो गई, खूब पैसा कमा लिया, बाप भी बना, फिर दादा भी बन गया, बेटों के बेटे भी हो गए, बेटियों के बेटे भी हो गए। वतकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद, अब इसी बात का चर्चा हो रहा है। मेरे इतने बच्चे, मैंने इतनी जमीन बनाई, मैंने इतनी जायदाद बनाई। अब माल की कसरत और औलाद की कसरत में नाश करने लगा। ऐ मेरे बंदे, यही तो तेरी सारी जिंदगी की मिसाल है। खेल से बात शुरू हुई थी और जाके कहां खत्म हुई। कितना पैसा कमाया, कितनी जमीन बनाई, कितना जायदाद बनाया, कितने पोते हो गए, कितने नवासे हो गए। अब अल्लाह मिसाल क्या दे रहा है, जरा गौर से सुनना। कमसली गैसिन आजबल कुफ्फार नबातु, ऐ मेरे बंदो, इस दुनिया की जिंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बारिश उतरती है, और जब बारिश उतरती है जमीन से लहलहाने वाली खेती निकलती है, जमीन से सब्जा निकलता है, जमीन से पौधे निकलते हैं, और खेती करने वाले हरे हरे पौधे देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा, फिर वो खेती के पकने का टाइम आ जाता है, वो खेती पीली हो जाती है, वो जर्द हो जाती है। सुम्मा यकूनु हुतामा, और फिर एक दिन ऐसा आता है उस खेती को काट दिया जाता है। ओ नौजवानों, जरा गौर करना, तुम्हारी जिंदगी भी खेती की तरह है। तुम जवानी में हरे भरे रहते हो, बुढ़ापे में पीले हो जाते हो, और जब इंतकाल हो जाता है और कब्रिस्तान के हवाले कर दिए जाते हो तो समझो कि खेती की तरह काट दिए जाते हो। फिर तुमको कोई मरने के बाद तुम्हारी डेड बॉडी अपने घर में नहीं रखता है। बेटा बाप से बहुत प्यार करता है, बीवी शौहर से बहुत मोहब्बत करती है, मगर इंतकाल के बाद सबको इसी बात की चिंता है कैसे इनको जल्दी से दफन कर दिया जाए। कब्र खोदने वाले को बुलाया गया, कब्र खोदने वाला आके कब्र खोद रहा है। बार बार पूछा जा रहा है, ऐ कब्र खोदने वाले कितना टाइम लगेगा? उसने बोला 4